मेरे प्यारे लॉलीपॉप, मैं आकाश सर सम्राट असोगी स्टडी बोर्ड में आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे कि जैसा कि आपने देखा है इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो अपन अच्छे तरीके से एक एक चीज को जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस चैप्टर से यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर है जीव जनन कैसे करते हैं। इससे बनते हैं कि इस टॉपिक से बहुत प्रश्न बनते हैं। देखिए कौन कौन से, निषेचन प्रक्रिया क्या है, मासिक चक्र क्या होता है, और लड़कियों में यौवनारंभ की कितनी उम्र होती है। ठीक है, तो देखते हैं अपन अच्छे तरीके से। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये नर जननांग है। क्या है? नर जननांग है। ओके, और ये क्या है मेरे बच्चे? मादा जननांग है। ठीक है, मादा जननांग है। ओके मेरे बच्चे, तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अपन को यहाँ पर ये नर जननांग दिख रहा है और ये क्या है? मादा जननांग दिख रहा है। तो यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए कि जैसे सबसे बड़ा रोल किसका रहता है? वृषण का रहता है। ठीक है, और इसमें किसका रहता है? अंडाशय का रहता है। क्योंकि वृषण से ही हमको क्या मिलता है? यहाँ पर देखने को शुक्राणु मिलता है। क्या मिलता है मेरे बच्चे? शुक्राणु। ओके, और इससे क्या मिलता है? यहां से अंडाणु मिलता है। क्या है? अंडाणु। तो इन दोनों के निषेचन से जो होता है उसको इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और यहां पर निषेचन की क्रिया के दौरान ही क्या है? बच्चा पैदा होता है। जैसे कि चलते हैं इस चीज को जानने के लिए अच्छे तरीके से 3D में। देखिए यहां पर ये सारी क्रियाएं इस तरीके से हो रही होती हैं। यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। जैसा कि हमको यहां पर ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है? हमको यहां पर दिख रहा है ये, इसका नाम है क्या है? शुक्राणु। क्या है मेरे बच्चे? शुक्राणु। ठीक है, और यहां पर ये है, इसको बोलेंगे अंडाणु। क्या बोलेंगे? ये है अंडाणु। अब ये जो मान के चलिए ये जो क्रिया हो रही है इसी को ही क्या बोल रहे हैं अपन? निषेचन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं मेरे बच्चे? निषेचन। तो ये निषेचन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है यहां पर जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि अपन क्या है बेटा, ये महिला और पुरुष में जब ये क्रिया हो रही होती है तो क्या होता है? ये क्या है? वृषण से क्या है? शुक्राणु क्या है? रिलीज होता है। और यहां पर अंडाशय से क्या होता है? अंडा रिलीज होता है, या इसको अंडाणु भी बोल सकते हैं। अब यहां पर क्या है? शुक्राणु वृषण से हजारों करोड़ों शुक्राणु निकल करके आते हैं। वो क्या करते हैं? इस अंडा तक पहुंचने की कोशिश में रहते हैं। जिसमें अपन को देखने को मिलता है कि कोई एक शुक्राणु सबसे पहले अपनी इस रास्ता को पूरा करके क्या करता है? इस अंडे से क्या करता है? ये क्रिया कर लेता है। अब ये इस अंडे से क्रिया जो करता है ना, तो इसमें सबसे बड़ा रोल किसका रहता है बेटा? यहां पर ये अपन को ये इतनी लंबी पूंछ दिख रही है उसका रहता है। तो इसका कार्य क्या है कि ये क्या है? अंडे को, उसको अंडे तक पहुंचने की क्या कराती है? क्रिया कराती है शुक्राणु को। ठीक है, जैसे ही ये शुक्राणु क्या करता है? इस अंडे में अंदर रिलीज हो जाता है। तो क्या करता है? हिंदी भाषा में बोलें तो ये बिल्कुल क्या है? अंदर जाकर के कुंडी लगा लेता है कि भाई और शुक्राणु दौड़ करके आ रहे हैं, वो यहां पर क्या है? अंदर नहीं घुस पाए। तो जैसे ही ये शुक्राणु क्या करता है? इस अंडा में रिलीज करता है अंदर के लिए, तो वैसे ही इस अंडे की जो भित्ति है ना, वो क्या हो जाती है? परत मजबूत हो जाती है, कि जिससे कि कोई दूसरा अंडा क्या करे? दूसरे अंडे में, मान के चलिए इसी अंडे में क्या है? कोई दूसरा शुक्राणु अंदर नहीं आ सके। तो यहां पर देखने की कोशिश कीजिए। जब ये क्रिया पूरी हो जाती है तो देखिए ये क्रिया कहां पर पूरी होती है। जैसा कि अपन देख पा रहे हैं, यहां से ओवरी से क्या हुआ? अंडा रिलीज हुआ। अंडा रिलीज होकर के ये अंडा आ गया यहां पर। ठीक है, अब इस निषेचन के दौरान यहां से क्या गया? शुक्राणु गया। क्या गया? शुक्राणु गया। तो शुक्राणु कहां करेगा कार्य निषेचन का? यहां पर करेगा। किससे? अंडे से मिलने की कोशिश करेगा। जब मिलकर के तैयार हो जाएगा इस जगह पर ये मिलकर के मेरे बच्चे तैयार हो चुका है, तब ये जाकर के कहां रुकेगा? यहां पर रुक जाएगा। कहां रुकेगा? यहां पर। अब यहां पर जो रुका है ना, यहीं से क्या है बेटे? भ्रूण बनना स्टार्ट हो जाता है। क्या है? भ्रूण। भ्रूण का मतलब बच्चा बोल दो। यहां पर क्या बोल दो? बच्चा बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चा किस तरीके से बनना स्टार्ट हुआ है यहां पर बिल्कुल आपको पता चल चुका है कि यहां पर
पर ये भ्रूण है, ये सबसे शुरू में बेटा बिल्कुल एक अपन किसके, सरसों के दाने के समान होता है। किसके समान होता है, सरसों के दाने के जितना छोटा होता है। अब उसकी प्रक्रिया 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने चलती जाती है। तो यहां पर क्या करता है, ये थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, तो ये एक कोशिका का निर्माण लेकर के अब इसमें एक सबसे मेन रोल रहता है, जैसा कि हमने यहां से देखा है। क्या देखा है कि इसमें क्या होता है बेटा, इसमें डीएनए निहित होता है। क्या होता है, डीएनए निहित होता है। इन दोनों में क्या होता है, डीएनए। अब ये डीएनए जाकर के किसमें, इस भ्रूण में क्या हो जाता है, अंडर हो जाता है, जो एक नई कोशिका बन रही है। क्या बन रही है, नई कोशिका का निर्माण हो रहा है इसमें। ठीक है, नई कोशिका मतलब बच्चे का। ठीक है, इसमें क्या बनता है, इसमें यहां पर अच्छे तरीके से क्या बन रहा होता है, एक भ्रूण पल रहा होता है। जो भ्रूण है ना बेटा, इस परत से, इस प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा हुआ है। जैसा कि यहां पर देखिए, आगे आपको दिखना चाहिए, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे ही क्या है, माता गर्भित होती है तो उसका क्या है, अल्ट्रासाउंड कराया हमने। क्या कराया, अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड में जो हमको बच्चा दिखता है यहां पर, वो इस तरीके का अपन को यहां पर ये डोरेमोन जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्या है, ये प्लेसेंटा के द्वारा ही क्या है, यहां पर मां के गर्भ में क्या है, ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखने की कोशिश कीजिए, जैसा कि मैंने बताया है कि फीमेल में क्या होते हैं, XX होते हैं, और नर में क्या होते हैं, XY होते हैं, मेल में। ठीक है, अब इसमें से क्या होता है, इस इधर से तो क्या निकलेगा, X ही निकलेगा कौन सी भी कंडीशन में। इधर से 2 के निकलने के चांस रहते हैं। किस में से मेरे बच्चे, नर में से। नर में से X भी निकल सकता है और Y भी निकल सकता है। यदि मान के चलिए इसमें से Y निकला, तो X और Y मिलकर के क्या होगा, जो पैदा होने वाली संतति है वो क्या होगा, लड़का होगा। यदि मान के चलिए इधर से तो X ही निकलना है, और इधर से क्या है, फिर से X निकल आया, किधर से, नर की ओर से। तो ये जो XX मिलकर के जो संतान पैदा होने वाली है वो कौन होगी, लड़की होगी। ठीक है, तो यहां पर देखने की कोशिश करिए अच्छी तरीके से। अब इनमें क्या होता है बेटा, डीएनए निहित होते हैं। क्या होते हैं, डीएनए निहित होते हैं। ठीक है, इसमें माता और पिता दोनों के क्या है, डीएनए प्रवेश करते हैं। जैसा कि देखो यहां पर आप बिल्कुल अच्छे तरीके से देख पा रहे होंगे 3D में। 3D में अपन को क्या दिख रहा है कि ये मां के ये क्या है, मां का गर्भ है पूरा। यहां पर ये छोटे डोरेमोन है ना, ये बिल्कुल बच्चा है ना, 7 से लेकर के 8 महीने के बीच का है। ये बिल्कुल पूरा भ्रूण बन करके क्या हो चुका है, तैयार हो चुका है। ये बेटा यहां से क्या है, प्लेसेंटा के द्वारा यहां मां के गर्भ में जुड़ा हुआ है। तो इसमें अपन को जो प्लेसेंटा दिख रहा है ना, वो ये जो मिट्टी के कलर का है ना, रेड कलर का, लाल रंग का, यही क्या है बेटा, ये प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा का कार्य क्या रहता है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्वेश्चन में पूछा इसलिए इस तरीके से जाएगा कि बच्चे को भोजन कहां से प्राप्त होता है, मां के गर्भ में। तो बेटा वो भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है वो होता है प्लेसेंटा के द्वारा। ओके, किसके द्वारा होता है, प्लेसेंटा के द्वारा होता है। आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो देखिए ये प्लेसेंटा का बेटा बहुत बड़ा रोल रहता है, जो मां की कोशिका भित्ति से जुड़ा हुआ होता है। किससे, कोशिका भित्ति बोल देते हैं। ठीक है, किससे जुड़ा है मेरे बच्चे, भित्ति से जुड़ा हुआ है। तो आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। तो अब देखिए यहां पर अपन को सारी चीजें पता चल रही है कि सबसे पहले निषेचन की क्रिया होती है। किसकी होती है, निषेचन की क्रिया होती है। अब उसके बाद में ये निषेचन की क्रिया होने के बाद में बच्चा फर्टिलाइजेशन होकर के भ्रूण बनकर के प्लेसेंटा से भोजन प्राप्त करके क्या है, कुछ महीनों बाद क्या है, ये बिल्कुल बच्चे का रूप ले लेता है। वो अपन को इस तरीके का नजर आता है। ठीक है, तो आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो यहां पर निषेचन की पूरी प्रक्रिया बिल्कुल आपको 0 to 0 लेवल से समझा दिए। तो आगे जैसे अपने क्वेश्चन बनते हैं कि ऋतुस्राव क्या होता है, और मान के चलिए लड़कियों में यौवनारंभ की उम्र क्या होती है, तो इन क्वेश्चनों के लिए मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आप सभी को सम्राट अशोक स्टडी पॉइंट की तरफ से जय हिंद, जय भारत।